गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जय सिया राम जय सीताराम के नाम से संधियों और भाई भाइयों को नफरत होने के लालू यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि वो उटपटांग बात बोलने के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उनकी उटपटांग भाषा को कुछ लोग समझते हैं। जनसंघ, बीजेपी या एनडीए में अगर महिलाओं के विरोध होने की बात होती है तो अनेक योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से तरजीह दी गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यशस्विनी योजना हम लोगों ने ही चलाया है। पुरुषों के समकक्ष महिलाओं के लिए योजनाएं चली हैं। जब जय श्री राम का नारा लगता है, हम राम कहते हैं तो उसमें सीता भी संलग्न है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, उनके पास कोई नीति ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो उल जलूल की बातें ही उन्हें आती है। सच्चाई यही है कि योजनाओं और कार्यक्रम में एनडीए के लोग महिलाओं को पुरुषों के भांति आगे बढ़ाने को कटिबद्ध हैं। बिहार में नीतीश का महिलाओं को स्टाइपेंड देना क्या है? यह सब महिलाओं का सम्मान है। इंदिरा आवास जब बनता है तो उनमें महिलाओं के नाम से बैंक खाता खुलता है। यह महिलाओं के प्रति सम्मान कहलाता है। इस तरह से पीएम और नीतीश कुमार और पूरा एनडीए के लोग महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पीएम बनाए जाने का लालू प्रसाद यादव ने ही विरोध किया था। कहा कि लालू यादव अपनी भाषा शैली के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने ही मनमोहन सिंह को मौनिया बाबा नाम रखा था। इनके बारे में वह नहीं जानते थे कि वह कितने बड़े विद्वान थे, हर तरह से चिंतनशील व्यक्ति थे। जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह के आर्थिक पॉलिसी थी कि उसे उबार दिया था। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया है और वह एक ऑलराउंडर नेता थे। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज और नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि बीपीएससी में कुल 912 परीक्षा केंद्र था, जिसमें 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई और वहां कोई आरोप नहीं लगा। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र के लिए ऐसा हो रहा है। कल बाकी के 911 परीक्षा केंद्र के लोग भी बोल सकते हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमारी परीक्षा क्यों रद्द कर दिया गया। सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। कुछ हजार लोग ऐसे हैं और परीक्षा देने वाले लाख हैं। तो हजार की बात सुनोगे या लाखों की बात सुनोगे? बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना को तेजस्वी यादव के जरिए लागू करने के बयान पर कहा कि बहुत ही डिंग हाँक रहे हैं। डिप्टी सीएम रहते कहते हैं लाखों की नौकरी दी। उस समय कहाँ चले गए थे? उस समय तो कोई योजना को लागू करते, उस समय तो कुछ सूझा ही नहीं। अब जब देख रहे हैं कि उनकी स्थिति गड़बड़ है तो बिहार सरकार सोच रही है कि 400 रुपये पेंशन से काम नहीं चलने वाला, उनका पेंशन बढ़ाना पड़ेगा।